गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं सही से, बहुत गलत बात है, रहना चाहिए, है ना। हम टीचर, हम शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं। आप बच्चों को ना, जब आप ही ना क्लास में प्रेजेंट नहीं रहिएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा पढ़ाने का, क्योंकि इंसान है और सीखता कौन है, इंसान, ना कि दीवार, ना ही बेंच और डेस्क, ना ही कोई भी चीज़। तो ये वीडियो ये नहीं है कि आपका कार्टून नेटवर्क है, कार्टून शो है या फिर कोई गेम शो है, आप बस देख के इग्नोर कर दो। वीडियो देखने का मतलब है जैसे आप क्लासरूम में नोटबुक, बुक्स, पेंसिल, इरेजर वगैरह लेकर, है ना, क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हैं, बस उसी तरीके से अपने घर पे भी आपको इन सारी चीज़ों को लेकर प्रेजेंट रहना है ऑनलाइन क्लास में, है ना। यानी कि वीडियो देख के, वीडियो में जो टीचर आपकी कह रहे हैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस चीज़ को नोट कीजिए, बुक्स निकाल के रीड कीजिए, पढ़िए, लिखिए, बनाइए, ये सारे काम कीजिए, है ना, ये काम करना। लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हैं लेकिन इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये बहुत गलत बात है। बाकी काम तो आप कर ही रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप में इतनी समझ नहीं है कि आपको कोई बात समझाई जाए और आप समझ ना पाएँ, तो ये गलत बात है। कोशिश कीजिए प्रेजेंट रहने की। मोबाइल का मसला हो सकता है, समझ में आता है, बट ज़्यादा देर का तो क्लास है भी नहीं, आधे घंटे का सभी क्लास है ना, उससे भी कम टाइम में हो जाता है, 20-25 मिनट इनफ होता है। उतनी देर तो आपको मोबाइल मिलती ही है ना, मम्मी पापा घर में रहते ही हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हो और करना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो सभी बच्चे मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स, तो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रखिए, ताकि आपके बच्चे घर बैठे बैठे टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखें। तो आइए आज जो हम पढ़ेंगे, है ना, वो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग नोटबुक ओपन कर लीजिए, और नोटबुक ओपन करने के बाद मैंने कल क्या लिखाया था आप लोग जानते हैं, वाटर एनिमल्स, यानी कि जलीय जंतु के बारे में मैंने पढ़ाया था, है ना। यानी सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ाया था, उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स, उसके बाद, है ना, वाटर एनिमल्स, यानी कि जो जानवर घरों में हम पाल के रखते हैं, चाहे वो अपने काम के लिए या अपने शौक़ के लिए, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं या फार्म एनिमल कहते हैं। यानी कि उनका घर भी हम बनाते हैं या फिर अपने घरों में रखते हैं, उनसे हम अपना काम भी लेते हैं और अपने शौक़ के लिए भी पालते हैं। जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहते हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स। और जो जानवर पानी में रहते हैं, है ना, हमेशा पानी में रहते हैं या कुछ देर पानी में रह के ज़मीन पर रहते हैं, तो उन्हें जलीय जंतु कहते हैं, है ना। उसी तरीके से आज हम बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में जानेंगे कि बर्ड्स क्या होती है। तो एनिमल्स दैट फेदर्स एंड विंग्स आर कॉल्ड बर्ड्स। जिस जानवर में फेदर्स होते हैं, पंख होती है, विंग्स होती है, पर होती है, उस जानवर को हम बर्ड्स कहते हैं। और ज़्यादातर जो बर्ड्स है वो उड़ती है ना, विंग्स और फेदर्स के कारण। लेकिन कुछ बर्ड ऐसी हैं जो उड़ते नहीं हैं, ज़मीन पे रहती है, उड़ती नहीं है, वो काफ़ी भारी होती है, उसमें भी फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, बट उसकी जो वज़न होता है इतना भार होता है कि उसका जो फेदर या विंग्स है उसके भार को उठा नहीं पाता है, इस वजह से वो बर्ड उड़ नहीं पाती है। तो ऐसे बर्ड को फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, है ना, यानी कि नहीं उड़ने वाली चिड़िया, जैसे ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है, इस प्रकार की चिड़िया उड़ नहीं पाती है, उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि उनका जो फर होता है, पंख होता है, वो हल्का होता है, और बॉडी जो काफ़ी शरीर हो वो भारी होने के कारण वो जो पंख है वो भार नहीं ले पाता है। उसी तरीके से बहुत ऐसी चिड़िया, और चिड़ियों में पंख होते हैं, ज़्यादातर चिड़ियों में पंख होते हैं, सभी चिड़ियों में, है ना। और सभी चिड़ियों को 2 पैर होते हैं, चिड़िया उड़ती है ज़्यादातर, है ना, दे आर, है ना, दे वी कॉल देम बर्ड्स। तो इन सारी जानवरों को हम बर्ड कहते हैं, यानी कि जिसमें पंख होगा, जो उड़ सकते हैं, है ना, फेदर्स होते हैं, तो उनको हम बर्ड कहते हैं। बस उसमें मैंने बताया कि कुछ बर्ड को फेदर के होते हैं, लेकिन उनका वज़न भारी होने के कारण वो उड़ नहीं पाते हैं, ओके। और इसे फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। चिड़िया रंग बिरंगी होती है ना, बहुत प्रकार की चिड़िया होती है। और मैंने बताया था ना कल कि वाटर एनिमल्स मैंने जो दिखाया था, तो कुछ वाटर एनिमल्स में बर्ड नेम भी आते हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, डक हो गया, स्वान हो गया, ये सभी जो होते हैं ना, तो वो पानी में भी रहते हैं,
ज़मीन पे ही रहते हैं, बर्ड ही होते हैं, लेकिन ये उड़ भी नहीं पाते हैं, है ना। जैसे डक है, हेन है, थोड़ा सा उड़ जाता है थोड़ी दूर है, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं। जैसे क्रो उड़ता है, ईगल उड़ता है, पैरोट, पिजन, ये सभी चीज़ उड़ते हैं, तो उस हिसाब से ये बाकी चिड़िया उड़ नहीं पाती है ना। तो आइए मैं बर्ड्स नेम लिखाऊंगी, तो आप सभी बच्चे बर्ड्स नेम को नोट कीजिएगा, लिखिएगा, फिर उसके स्पेलिंग याद कीजिएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन ही किए हैं, लेकिन मैंने कल जो वाटर एनिमल्स लिखाया था उसके बाद अगर जिन बच्चों के नोटबुक में 3 से ज़्यादा लाइन है, 3 से ज़्यादा, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिनके पेज में 3 या 3 से कम लाइन है, 3 या 3 से कम, तो वो उसको छोड़ देंगे, न्यू पेज से लिखेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं, डेट और रिमेंबर को ऊपर और फर्स्ट लाइन में हेडिंग। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले लाइन खींच लेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? ये बातें तो सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। बर्ड के बारे में भी जान गया कि जो चिड़िया होती है वो चिड़िया क्या होती है, उसमें पंख होते हैं, है ना, फेदर्स होते हैं, विंग्स होती है, 2 लेग्स होते हैं, सभी चिड़ियों में 2 लेग्स होते हैं ना। कुछ चिड़िया उड़ पाती है, कुछ नहीं उड़ पाती है। जो नहीं उड़ पाती है वो अपने भारीपन के कारण नहीं उड़ पाती है, और ज़्यादातर चिड़िया हल्की होती है, इसलिए आराम से उड़ जाती है, उड़ती है। कुछ चिड़िया बहुत सुंदर होती है, रंग बिरंगी होती है। कुछ चिड़िया का चोंच लंबा होता है, तो किसी का गर्दन लंबा होता है, किसी का पैर लंबा होता है ना। और किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, और चिड़ियों की आवाज़ को, बर्ड्स के साउंड को क्या बोलते हैं, चुरीप बोलते हैं, चहचहाना बोलते हैं, है ना, चहचहाती है। बहुत सारे आपको मैं पढ़ाऊंगी एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, तो उसमें मैं उसके साउंड्स के बारे में बता दूंगी। और चिड़िया जो होती है यानी कि बर्ड्स होते हैं, उसके होम्स को, उसके घर को क्या बोलते हैं, तो उसके घर को आप नेस्ट जानती है, नेस्ट यानी कि घोंसला, घोंसलों के नाम से जानते हैं। तो चिड़ियों का जो घर होता है वो घोंसला कहलाता है, यानी कि बर्ड्स के होम को नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट यानी कि घोंसला। लेकिन हम अगर उसे पालेंगे तो उसे फिर रखते हैं, जैसे हम पैरोट या पिजन या किसी चीज़ को, किसी भी बर्ड को पालते हैं, घरों में रखते हैं पेट एनिमल के तौर पे, पालतू जानवर के तौर पे, तो उसके लिए केज बना के रखते हैं, यानी कि पिंजरा बनाते हैं, तो उस पिंजरे में रखते हैं। क्यों? ताकि वो चिड़िया उड़ नहीं जाए, क्योंकि चिड़िया, कोई भी एनिमल को इतना दिमाग नहीं होता, तो वो कहीं भी चली जा सकती है। लेकिन बाकी जानवर अगर चल के जाएंगे तो उन्हें हम पकड़ सकते हैं, लेकिन चिड़िया उड़ती है तो हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसीलिए उसको हमेशा हम किस में रखते हैं ना, केज में। अगर हम उसे पालेंगे तो केज में रखते हैं ना, पालते हैं तो केज में रखते हैं, पिंजरा बना के। जनरली वो चिड़िया तो उड़ती है ना, पेड़ पे भी रहती है, उड़ती रहती है। उसके घर को नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर पेड़ों में चिड़िया बनाती है। तो आइए मैं बर्ड नेम लिखना शुरू करती हूँ, और आप सभी बच्चे नोट करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग डेट और रिमेंबर लिख लीजिए। लिखने का तरीका तो आप सभी बच्चों को पता है, हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, न्यू पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे। आइए हम अपना हेडिंग लिखते हैं। तो हमारा हेडिंग है राइट द नेम ऑफ बर्ड्स ना, राइट द नेम ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के नाम लिखें। मैं ज़्यादा नहीं 20 ही लिखाऊंगी, तो आप सभी बच्चे लिखिएगा, है ना। सबसे पहले क्रो, CROW, क्रो, PARROT, पैरोट, PEACOCK, पीकॉक, इसके बाद PIGEON, पिजन, PENGUIN, पेंगुइन, EAGLE, ईगल, 7 OSTRICH, ऑस्ट्रिच। आइए पहले इतना समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट मैं लिखूंगी। क्रो, CROW, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, है ना। और कौवा कैसा होता है, काला होता है, और ये काँव काँव करता है। ओके, और ये है ना, क्या कहते हैं, कौवा काँव काँव कहता है। अब है पैरोट, PARROT, पैरोट, पैरोट मीन्स तोता, है ना, जो कि ग्रीन कलर का होता है। उसके जो चोंच होते हैं, बीक होते हैं, वो रेड कलर की होती है।
और तोता जो होता है ना, इंसानों की नकल बहुत करता है। अगर आप उसे पालिएगा और पालने के बाद उसे आप उसके साथ खेलिएगा, बातें कीजिएगा, तो वो सेम आपकी लैंग्वेज में ही वो बात करना सीख जाता है, अगर सिखाइएगा तो। और इसे चिली खाना बहुत पसंद होता है, ग्रीन चिली ये तोता बहुत ज़्यादा खाता है। उसके बाद पीकॉक, PEACOC पीकॉक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होती है। उसके जो पंख होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होता है। और जब वर्षा का मौसम होता है ना, या घंघोर घटा छाता है, पूरे आसमान में बादल छाते हैं, तो ये पीकॉक नाचती है। लेकिन जितने सुंदर इसके पंख होते हैं उतनी ही खराब इसकी पैर होती है, तो इसीलिए वो अपना पैर कम देखना पसंद करती है मोर। उसके बाद पिजन, PIGEON पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। आप प्रीवियस जब आप सीनियर क्लास में जाइएगा 2 है ना 3-4 में, तब आप पढ़िएगा, 2 में भी होगा आई थिंक, कि पिजन जो होता है ना, पहले के लोग क्या करते थे, कम्युनिकेशन की लिए है ना, कम्युनिकेशन के तौर पे बर्ड में पिजन का इस्तेमाल करते थे, है ना। जैसे किसी चीज़ को मैसेज देना होता था, किसी इंसान को मैसेज देना होता था, तो उसमें पिजन का इस्तेमाल करते थे। पिजन की गर्दन में या पैर में ना किसी भी कागज़ को बांध देते थे, किसी भी लेटर को बांध देते थे, और कबूतर के कान में बोलते थे, तो वो कबूतर वहाँ तक जाके उस इंसान को वो चीज़ पहुँचा देता था। तो मैसेज के तौर पे है ना पिजन का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद है पेंगुइन, PENGUIN पेंगुइन। मैंने कल आपको वाटर एनिमल में पढ़ाया था, ये पानी वाला जानवर होता है, काफ़ी भारी होता है, उड़ नहीं पाता है ना, तो ये कुछ देर पानी में और कुछ देर ज़मीन पे रहता है, ये समुद्री इलाकों में पाया जाता है। उसके बाद ईगल, EAGLE ईगल मीन्स चील। उसके बाद ये भी ब्लैक कलर की होती है, कौवा जैसे ही प्रजाति होती है, लेकिन कौवा से काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद ऑस्ट्रिच, OSTRICH ऑस्ट्रिच, इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं, मुर्ग जैसा होता है ना, हेन जैसा, मुर्गा जैसा होता है, लेकिन काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी भारी होता है। आप देखिएगा इसका पैर और जो गर्दन काफ़ी पतला होगा, लेकिन इसकी बॉडी काफ़ी हेवी होगी। आपकी बुक में आई थिंक होगा पेज नंबर 37 में, उसमें देखिएगा। तो समझ में आया? फिर से मैं एक बार पढ़ के बता दूँ, CROW क्रो, PARROT पैरोट, PEACOC के पीकॉक, उसके बाद PIGEON पिजन, PENGUIN पेंगुइन, उसके बाद EAGLE ईगल, OSTRICH ऑस्ट्रिच। आप सभी बच्चे इसे नोट कीजिए। मैं वाइप कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो मैं बाकी लिखूँगी। हमारा 7 तक कंप्लीट, अब हम 8 नंबर लिखेंगे। वल्चर, VULTURE वल्चर, SPARROW स्पैरो, OWL आउल, DUCK डक, SWAN स्वान, डक, DOVE डक, KIVI। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। उसके क्या है, वल्चर, VULTURE वल्चर, ये गेंद होता है, ठीक ना, वल्चर। और ये भी है ना बहुत ही भारी बर्ड होता है। उसके बाद स्पैरो, SPARROW स्पैरो मीन्स गौरैया, जो कि पहले घरों में रहती थी और वो चावल खाती थी। बहुत छोटा सा बर्ड होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन अब गौरैया की जो प्रजाति है धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए वो अब देखने को नहीं मिलती। आउल, OWL आउल, ये जो बर्ड ऐसा है जो कि क्या होता है, उल्टा पैरों में सोता है, और ये दिन भर सोता है, रात में जागता है ना। ये इसे रात में नज़र आता है, दिन में नज़र नहीं आता, ये दिन भर सोता रहता है। ओके। उसके बाद है डक, DUCK डक मीन्स बत्तख, SWAN स्वान, स्वान मीन्स हंस, डक बत्तख, DOV डव मीन्स फाख्ता। डक और स्वान, पेंगुइन, ये सभी कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है और है ना ज़मीन पे भी रहता है, तो ये वाटर एनिमल में भी आता है, बर्ड्स में भी आता है। उसके कीवी, KIWI कीवी, है ना। कीवी मीन्स क्या होता है, कीवी भी एक चिड़िया है, फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती है, काफ़ी भारी चिड़िया होती है, और कीवी फ्रूट का नाम भी है, फल का नाम भी है। तो ये सभी बच्चे आप जानते हैं, तो इस तरीके से लिखिएगा। फिर से एक बार पढ़ के बता दूँ, VULTURE वल्चर, SPARROW स्पैरो, OWL आउल, DUCK डक, SWAN स्वान, DOVE डव, है ना, KIVI कीवी। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगी।
14 तक हो गया, अब 15 नंबर। WOODPECKER वुड पीकर, QUAIL कोयल 17, NIGHTINGALE नाइटिंगेल 18, hen 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 19, KITE kite, and last 20 FALCON falcon, है ना। अब है लास्ट हमारा, यानी कि 15 से 20 ऐसे समझ लीजिए क्या है। वुड पीकर, WOODPECKER वुड पीकर। वुड पीकर होती है, चिड़िया का नाम है, जो कि लकड़ियों में उसका चोंच जो होता है काफ़ी लंबा होता है, बहुत ही नुकीला होता है, और ये पेड़ों में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। उसके कोयल KUAIL कोयल, जो कि इसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी मीठी होती है, मधुर होती है, और ये भी ब्लैक होती है। NIGHTINGALE नाइटिंगेल, HEN हेन मिस मुर्गी, KITE काइट मिस चील, है ना। ईगल में भी चील होता है, काइट मिस भी चील, और काइट मिस पतंग भी होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे बर्ड में ये है काइट, यहाँ पे चील हो जाएगा। फैल्कॉन FALCON फैल्कॉन, ये है मतलब स्वान जैसा ये बर्ड होता है, फैल्कॉन, ओके। स्वान तो वाइट होती है, ये वो भी उसी जैसा होता है। तो ये सारे बर्ड है, यानी कि बर्ड्स ने मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आप 1 से लेकर 20 तक बोर्ड से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में 1 टाइम, है ना। उसके बाद आप तो जानते हैं लिखने का तरीका कि आपको होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से लिखना है, नोटबुक में लिखना है, उसे याद करना है। तो आप 1 से लेकर 20 तक 1 टाइम पूरा नोट कर लीजिएगा बोर्ड से। 1 पेज में तो नहीं हटेगा, जाहिर है 2 पेज में हटेगा, चाहे वो न्यू पेज वाले बच्चे हो या हाफ पेज वाले बच्चे हो, ओके। उसके बाद स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा, लाइन खींचने के बाद पढ़ के 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स, यानी कि 1 टाइम बोर्ड से नोट करना और 2 टाइम्स खुद से पढ़ के लिखना, ओके। फिर से मैं एक बार पढ़ के बता दूँ। WOODPECKER वुड पीकर, QUAIL कोयल, NIGHTINGALE नाइटिंगेल, HEN हेन, KITE काइट, FALCON फैल्कॉन। तो ये पूरा 20 बर्ड्स नेम है, आप सभी बच्चे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक्स, है ना। नोटबुक में लिखना है और इसे याद भी करना है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है ना, एट स्कूल के लिए क्या है, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए आप लोग पंक्चुअल रहिए और रेगुलर रहिए, यानी कि आप लोगों को रोज़ नियमित रूप से स्कूल आना चाहिए, और आना है और समय पे आना है। अभी तो बंद है, अभी नहीं, जब स्कूल ओपन होगा तो रोज़ आया कीजिए। छोटे बच्चे हैं, है ना, नखरा हो जाता है थोड़ा बहुत, नहीं जाएंगे, डर लगेगा, मिस मारेगी, 100 बहाना आपके पास होता है। हालांकि ये गलत बात है, रोज़ स्कूल आना चाहिए, है ना। क्यों, हम स्कूल आएंगे तभी हम किसी चीज़ को सीख पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, ओके। तो आप सभी बच्चे, है ना, स्कूल के लिए पंक्चुअल रहिए, समय पे आइए और रोज़ आइए। तो आपको क्या फॉलो करना है, बी पंक्चुअल एंड रेगुलर टू स्कूल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।